पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पे जब भी आए, मैं ये कह सकता हूँ कि हर बार हमको निराशा ही मिली प्रदेशवासियों को। उसका कारण कि जब प्रधानमंत्री जी 2014 से अगर हम बात करें तो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरा हिमाचल प्रदेश से बहुत गहरा नाता है, और कई बार वो कहते हैं कि मुझे अपना दूसरा घर जो है हिमाचल प्रदेश में लगता है था। हम पहाड़ी लोग हैं, भावनात्मक भी हैं, भावनाओं में आ जाते हैं, और उस बात को हम ये समझते हैं कि बहुत खुशी है कि अगर देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के बारे में इस तरह सोचते तो हमारी उम्मीदें और बढ़ जाती है कि भाई हमारा एक संस्कृति है कि अगर हम किसी के घर भी जाते हैं तो खाली हाथ ले जाते, मिठाई का डब्बा जरूर लेके जाते हैं साथ। तो इस तरह से हमें हमेशा उम्मीद रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब वो हिमाचल के दौरे में आते हैं तो हमें कुछ प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, 70-75 हज़ार करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश सरकार पर, आप कहिए हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ। हमें आज भी उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और आप ये कह सकते हैं कि सरकार का उनका ये जो भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में आखिरी दौरा होगा, और मैं बहुत उम्मीद है खास तौर पे जिस प्रकार युवा संकल्प इसका नाम रखा गया था, तो हमें लगा कि आज वो जरूर हिमाचल प्रदेश की कुछ बड़ी जो समस्याएं हैं दिखते हैं लोगों के सामने, उसको एड्रेस करेंगे और एक रास्ता देशवासियों को और सरकार को दिखाएंगे। वो आए नहीं, लेकिन वर्चुअली उन्होंने अपनी बातें कही, एड्रेस किया। तो क्या कारण रहा, क्यों नहीं आ पाए? वो भाजपा के लोगों की चिंता है कि वहाँ युवा लोग जुट पाए या नहीं जुट पाए, कितनी संख्या में जुटे, वो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। हमारा सवाल ये था कि आज देश के प्रधानमंत्री जी ने पुरानी बातें सारी याद की, कोई ऐसी नई बात नहीं कही जिससे हमें लगता कि हमारे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी हमारे साथ जुड़ते और हमारी जो समस्या थी आर्थिक संकट से जो प्रदेश गुजर रहा है, कुछ ऐसी घोषणा करते जिससे सहायता के तौर पर प्रदेश सरकार और देशवासियों को कुछ मिलता। प्रधानमंत्री जी ने सारी बातें, जितनी भी योजनाएं हैं, सारी पुरानी योजनाओं का जिक्र किया। वो आप लोगों के सामने है, मीडिया में सारी बातें आ चुकी है, उसमें कोई नई योजना और नई बात उन्होंने नहीं की। खासतौर पर हमारे कुछ सवाल हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम भाजपा की जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में उनसे भी जानना चाहिए। इलेक्शन के समय में 8 साल पहले भी इसी तरह जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी हिमाचल के दौरे में आए और धर्मशाला में बहुत बड़ा एक प्रेस के माध्यम से उन्होंने आयोजन किया और एक बहुत बड़ी घोषणा की हिमाचल प्रदेश की। 69 नेशनल हाईवेज जो 8 साल पहले बोले थे, हमें बार बार इस याद को दिला रहे सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप बताना तो चाहिए कि उन 69 नेशनल हाईवे जो आपकी सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए घोषणा की थी, आप बताएं उनमें से कितने नेशनल हाईवेज पे काम हो रहा है, उन नेशनल हाईवेज की डीपीआर कितने की बनी, काम कितने पे शुरू हुआ। आप खाली चुनाव के दौरान लोगों को भ्रमित करने के लिए जो घोषणाएं कराते हैं वो जमीनी स्तर पर उतरती नहीं। तो आप ये समझिए कि जो 8 साल पहले की घोषणा है उसका जवाब नहीं मिल रहा है सरकार से, बताना चाहिए। छोटा पहाड़ी राज्य है, 69 नेशनल हाईवे हमारे लिए बहुत मैटर करता है, बहुत बड़ा घोषणा थी, लेकिन आज उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, वो घोषणाएं कहाँ तक पहुंची, कितने नेशनल हाईवे बने, कितना पैसा उसके अंदर आया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा सवाल है कांग्रेस पार्टी की तरफ। उसी प्रकार और बहुत सारी ऐसी घोषणाएं जो आज वो कर रहे हैं। आज युवाओं की जो हालात है, बेरोजगारी का और महंगाई की सबसे बड़ी जो समस्या प्रदेश की जनता के सामने और देश की जनता के सामने है, वो हिमाचल प्रदेश में जो आज बेरोजगारों का आंकड़ा तो 14 लाख के करीब पहुंचा, और आप अगर बेरोजगारी की जो दर है
वो 15% के करीब देश में सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों बातें बड़ी गंभीर है कि जब किसी के पास काम धंधा या रोजगार ना हो तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार की, उस बच्चे की कैसी स्थिति होती है। और साथ में महंगाई की बात की तो बेरोजगारी के लिए आप बताते हैं कि आपने वादे किए थे देश की जनता से 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में की। अगर हम इसको जोड़ दें उसी हिसाब से 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था देश में। क्या वो मिल पाया? क्या आपकी कही हुई बातें सच हुई? आज यहाँ हालात ये है हिमाचल प्रदेश में, जैसे जिक्र किया कि बड़ी संख्या में लोग जो है बेरोजगार है। युवा साथी जो पढ़े लिखे हैं, जो आप काम की तलाश में हैं, काम नहीं मिलता, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि भी है और वीरभूमि भी है। वीरभूमि के हमारे सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन फोर्सेस में, चाहे वो जो आर्म फोर्सेस है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है तीनों सेनाओं में हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत संख्या है। जिस प्रकार इस सरकार ने वहाँ भी हमारे लिए दरवाजे बंद किए, जो अग्निपथ की जो ये योजना लाई जिसमें अग्निवीर केवल 3 साल के लिए 4 साल के लिए रोजगार मिलेगा, इससे भी बहुत बड़ा आघात जो है रोजगार को मिलना था बच्चों को, वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उसके लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ने हुआ। और प्रदेश सरकार को भी बताना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को, कि 5 साल में आपने एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट में आपने कितने लोगों को जो है हिमाचल प्रदेश में रोजगार मिला, वो सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी क्षेत्र में हो, वो आपको आज प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। ये अपने आप में महंगाई और बेरोजगारी को झेल रहे लोग बहुत स्ट्रेस में है, दबाव में है। सरकार की ओर देखते हैं ऐसे समय में कि सरकार से मदद मिलेगी और देश के प्रधानमंत्री से कोई रास्ता दिखेगा, लेकिन आज पूरी तरह से प्रदेश में आए और कुछ चीजों के बारे में जिक्र ना करना, महंगाई और बेरोजगारी को जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल जिक्र नहीं किया, ये अपने आप में प्रदेश की जनता को निराश करने का और उन सभी साथियों को निराश करता है जो किसी न किसी तरह रोजगार के इंतजार में, अपने काम धंधे के इंतजार में। और भी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों जो हमारे दूसरे वर्ग के जो एप्पल इंडस्ट्री है, जो फ्रूट्स स्टेट है हिमाचल प्रदेश, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के सेब को जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको 100% करेंगे। उसका मतलब है कि जो बाहर से जो सेब आयात होता है उसके ऊपर जो शुल्क लगेगा उसको इतना बढ़ा देंगे कि जो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन करता है हिंदुस्तान के अंदर, हम उन लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे। जो बाहर के सेब जो आते हैं, ईरान का सेब आ रहा है, चाइना से आता है, अमेरिका से आता है, लेकिन खास तौर पे जिस प्रकार ईरान से और अफगानिस्तान के रूप से, अफगानिस्तान के साथ हमारा जो संधि है उसमें ड्यूटी फ्री है, तो उस तरह से जब से हमारे देश में आता है तो हमारे लोगों को उससे कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 100% छोड़िए, कुछ नहीं हुआ, 8 साल का समय बीत गया, उन लोगों के साथ पूरी तरह से धोखा हुआ। ये हमने नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी की स्पीच रिकॉर्डेड है, जब उन्होंने वो भाषण दिए 2014 में, उसमें साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया था और ये भी कहा था कि हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स बनते हैं, आप पेप्सी की बात करें, आप कोका कोला की बात करें, कैफा कोला, कोका कोला, उसमें हम कहते हैं 5% जो है फ्रूट्स का, एप्पल का फ्रूट्स का जूस बनाने की बात करेंगे, कानून बनाएंगे, जिससे हमारे प्रदेश के अंदर जो बागवान लोग हैं उनमें बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, बहुत बड़ी सहायता है। ये सारी बातें दोगली साबित हुई, झूठी साबित हुई, जुमले साबित हुए। देश के प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातें अगर जुमले साबित हो तो देश के लोगों का सिस्टम से जो है विश्वास उठ जाता है। प्रधानमंत्री जी देश के जब वो कोई बात कहते हैं तो वो जमीनी स्तर पर देखनी चाहिए, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी की सारी बातें अच्छे दिन आएंगे, किसके आए अच्छे दिन? काला धन आएगा, कहाँ आए? 15 लाख रुपए साल खाते में आएंगे, कहाँ आए? आज उन बातों का जिक्र ना करके देश के प्रधानमंत्री केवल पुरानी योजनाओं को बना के आज हिमाचल प्रदेश में वर्चुअल माध्यम से जो आज उन्होंने एड्रेस किया। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस बात से निराश है कि देश के प्रधानमंत्री जी को ये ऐसा मौका था कि वो महंगाई, बेरोजगारी पर अपना जो उनकी सोच है और देश की जो सोच है वो बताते और आज हिमाचल से वो जो है देश को एक मैसेज देते कि किस प्रकार में महंगाई और बेरोजगारी से निपटना है। ये हमारे कुछ मुद्दे थे जिसमें मैंने नेशनल हाईवे का जिक्र किया
और अपने बागवानों और किसानों का जिक्र किया कि किसानों से वादा किया था कि आपकी जो आय है वो दुगनी होगी। आज हालात बदतर है, लोगों को अपनी लागत नहीं मिल रही। सेब वालों के लिए जो आज हालात झेले हैं, जो वो सैकड़ों हजारों लोग पिछले 2 महीने सड़कों पर एजिटेशन कर रहे थे और सेक्रेटरीट का घेराव कर रहे थे, उसके बाद जो आबाद हुए, जिस प्रकार मंडियाँ गिरी और उनके जो दोस्त थे मोदी जी के, अदानी वगैरह, जिन्होंने यहाँ स्टोरेजेस स्थापित किए और अनुदान दिया, 90% अनुदान दिया भारत सरकार से, तो उसके बावजूद जिस प्रकार से रेट गिरे, मार्केट गिरी, आज उन किसानों और बागवानों को उनकी लागत नहीं मिल पाई। तो ये कंसर्न बहुत बड़े थे और ये सारी बातें जो है किसी भी तरह से एड्रेस नहीं हो पाई। तो ये कुछ हमारे मुद्दे थे जो हम आज उम्मीद के साथ थे कि प्रधानमंत्री जी आएंगे। कुछ बेरोजगारी, महंगाई या जो पुरानी उनकी कमिटमेंट्स थी हिमाचल प्रदेश के लोगों से, टूरिज्म के क्षेत्र में उन्होंने बड़ी बातें कही कि हिमाचल में बहुत बड़ा पोटेंशियल टूरिज्म के क्षेत्र में है। टूरिज्म में निश्चित तौर पर अगर इसको आगे बढ़ा पाते, नई अच्छी पॉलिसी बनती, भारत सरकार से हमें सहायता मिलती, तो टूरिज्म एक बड़ा क्षेत्र हो सकता था जो हमको, हमारे बच्चों को रोजगार दे सकता था। तो आज जो था इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी पूरी तरह से गिर चुका है, हालात बहुत खराब है। टूरिज्म को बढ़ाने में कोई योजना भारत सरकार से प्रदेश सरकार आगे नहीं बढ़ा सकती, वहाँ भी हमको निकालना ही बात होगी। तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसी 5 साल की इस सरकार की उपलब्धि नहीं है जिससे प्रदेश में जो है बच्चों को आने वाले समय में रोजगार भी सरकार देता है। जयराम सरकार का भी हमारा 5 साल का इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। आप इलेक्शन वोट में जा रहे हैं वो सही है, भाजपा लड़े, आप पूरे आयोजन कर रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में और हर महीने आप कर्जा उठा के प्रदेश को चला रहे हैं और सभी के सामने, और उसके बावजूद अगर आप एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का खर्चा इन आयोजनों में कर रहे हैं और वो दिखता साफ तौर पे कि आपकी वो तैयारी इलेक्शन को लेके और करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उसमें, सारे ट्रांसपोर्ट के बसेस को रूट्स को शिफ्ट करके लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, सरकारी अफसर लोगों को ला रहे हैं, जिनको योजनाएं मिली हैं उनको उन सरकारी अफसरों द्वारा उसमें रैलियों में बुलाया जा रहा है। तो आप जिस प्रकार से लोगों के ऊपर और बोझ डाल रहे हो कर्जा लेके, वो सही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा आग्रह है कि आप भी बताएं, इसके व्हाइट पेपर इशू करें कि आपके 5 साल के कार्यकाल में कितना कर्जा आपने लिया और उस कर्जे का उपयोग कहाँ हुआ, कितना कर्जा वो कहाँ खर्च हुआ या विकास कार्यों में कितना लगा, आपको ये प्रदेश की जनता को बताना, ये उनका हक है। उन्होंने एक विश्वास के साथ 5 साल पहले आपको मौका दिया था, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों का लोकतंत्र में विश्वास मतदाताओं का बनाए रखने के लिए ये कुछ सवाल हमारे आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से भी थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से थे। ये मेरा आपसे था, कोई आप सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर, भाजपा की तरफ से ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने पहले ही हिमाचल को एक तो बल्क ड्रग पार्क दिया है और इसके अलावा हाटियों का जो इतना मुद्दा था काफी लंबे से हिमाचल, उसको भी पूरा किया है। ये जो रैली मंडी में आयोजित की जानी थी जिसमें प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए, तो वो आभार व्यक्त करना था प्रधानमंत्री ने हिमाचल की बात, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा की जो हिमाचल की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री है, वो करेज नहीं रखते हैं मांगने का, बोलने का, लोगों की बात प्रधानमंत्री जी के सामने नहीं रख सकते, बार बार केवल आभार प्रकट करते आते हैं। किस बात का आभार प्रकट करते हैं, हमें आज तक ये समझ नहीं आती। आप हमारे 70 लाख लोगों की आवाज को रख नहीं सकते प्रधानमंत्री जी के सामने, जो आपका फर्ज है, आप चुने हुए चीफ मिनिस्टर है, आपको आवाज रखनी चाहिए कि हमारी ये समस्या आप इसको देखें। किस बात का आभार प्रकट? चुनाव के दौरान बहुत सारी घोषणाएं, क्या वो अमल होगी? क्या बजटरी प्रोविजन है? हिमाचल प्रदेश की घोषणाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री, आप सब समझते हैं कि अगला बजट मार्च में आएगा, कोई बजटरी प्रोविजन नहीं है। इस प्रकार की घोषणाओं का क्या मतलब? चुनाव के दौरान जो घोषणाएं हो रही है आप कहीं भी दे दीजिए, लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि सब तो पता है कुछ नहीं, ये तो केवल चुनाव बोर्ड में आप तो जो मांगता है दे रहे, उसका कहीं प्रोविजन नहीं है। वो तो अगली सरकार करेगी जो कांग्रेस की आने वाली, उन सारी चीजों को हम आगे बढ़ाएं। नरेश जी, 1300 लोगों ने आवेदन किया है, सभी को टिकट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरह से पार्टी में एकजुटता किस तरह से लाई जाएगी और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस